हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 13 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में आप सीखने वाले हैं कैसे आप जो हमारे पास टेबल यानी कि जो डेटा दिया हुआ होता है उस डेटा का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले एक्सरसाइजों में आपने मीन और मोड निकालना सीखा है। अगर आपने मीन और मोड निकालना नहीं सीखा है तो इस वीडियो में भी आप सीखने वाले हैं तीन चीजें। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपका मीडियन, सेकंड है आपका मोड और थर्ड है आपका मीन। तो तीन चीजें एक ही वीडियो में आपको समझाया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किप किए देखना है। बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से करें, ताकि अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, बीच में बताया जाएगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको क्या क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन से? हमको फाइंड करना है, एक तो मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है। सबसे पहले आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, हम मीडियन को कैसे निकालते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप यहां पर जो बेसिक है मीडियन फाइंड करने का, अगर आपने बहुत सीख लिया तो 100% है आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए मीडियन से आप आंख बंद करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। अब यहां पर डेटा जो दिया हुआ है, इस डेटे में हम क्या करते हैं, जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा में हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है। ठीक है, कौन सी लाइन? वो हम यहां पर ऐड करने वाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब आप मीडियन निकालोगे तो सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। और वो कैसे निकालते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है इसकी हेल्प से हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाता है। तो फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको एडिटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 5 है इस 4 में ऐड कर देंगे तो आपके पास सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, ऐसे नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे क्रॉस में हम ऐड करते जाएंगे। ये 13 है, 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 22। उसके बाद यहां कितना है 20, तो यहां 22 ऐड करोगे तो 20 में 22 ऐड करोगे, ऐसे क्रॉस में आप ऐड करते जाना तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। अब 14 है, 14 को 42 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी कि 56। 56 में 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 होता है हमारे पास 14, 14 का 4, 1 कैरी, 5 और 1 6, यानी कि 64। 64 में 4 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 68। इतना क्लियर? अब हमेशा याद रखना, हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमको दे रखा है, तो यानी कि इनका टोटल जब आप ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 68, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा ये जो 68 फ्रीक्वेंसी का ऐड आया है यह इक्वल होगा यहां पर लास्ट जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसके, यानी कि यहां 68 है तो यहां भी 68 ही आया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मीडियन का, यहां लिख लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF और इसके अपॉन में F आ जाएगा और यहां इनटू लग जाएगा इनटू H। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास मीडियन का क्या है, फॉर्मूला है। घबराएं नहीं, जो जो वैल्यू है आपको फॉर्मूले में चाहिए सब आपको सिखाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो n/2 है ना इसको यहां लिख लेते हैं। तो n/2 इज इक्वल टू, अब आप सोच रहे होंगे कि n/2 की वैल्यू कहां से आएगी, तो यहां पर देखिए जो हमारे पास n है ना
ये n की वैल्यू हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होता है ना, ये 68 जो आया है वो वैल्यू होगी n की। तो n की जगह 68 पुट कर देंगे और अपॉन में कितना है 2, तो यहां 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कटेगा 2 से कितने टाइम, 2 3 जा 6 और 2 से 4 कटेगा, सॉरी 2 से 8 कटेगा 4 टाइम, ठीक है। तो यानी कि 34 2 जा होता है 68, यानी कि n अपॉन 2 की वैल्यू हमने कितने फाइंड करी है, 34। अब इस 34 से हमें एक चीज और देखनी है, क्या करना है, सबसे पहला काम n अपॉन 2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके बाद ये जो 34 है हमारे पास, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाली जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है 34 से बड़ा नंबर जो 34 के आसपास है, ठीक है, जो 34 के पास वाला नंबर होगा उस वाली क्लास इंटरवल को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। कैसे, 34 के आसपास कौन सा नंबर दिख रहा है, यहां 42 है, यहां 22 है, तो आपको क्या बोला, ये जो 34 है इससे बड़ा नंबर लेना है। तो इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली 42 वाली। तो इस पूरी रो को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने मार्क कर लिया पूरी रो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 42 हमने मार्क किया है ना, इसके ठीक ऊपर वाला जो नंबर होता है ये होती है हमारी CF की वैल्यू। किसकी वैल्यू, CF, ये जो हमारे पास CF है ना वो वैल्यू होगी इसकी, ये वाली, ये वैल्यू होगी हमारी CF की, ठीक है। हमको CF चाहिए था, उसके बाद हमको F चाहिए। तो F यहां पर देखिए आपको क्या कहा था, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो ये नंबर है हमारे पास 20, ये होती है हमारे पास F की वैल्यू। क्या कहा आपको, ये जो हमारे पास 42 जो हमने क्लास इंटरवल, हमने पूरी रो हमने क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कवर कर सकते हैं। और इसके ठीक ऊपर वाला नंबर, यानी कि ये 42 है, 42 के ऊपर वाला नंबर CF की वैल्यू। और जब आप फ्रीक्वेंसी में आओगे तो ये जो वैल्यू होगी जो हमारे पास यहां इस बॉक्स के अंदर है, ये वैल्यू होगी F की, ठीक है। F की वैल्यू आ गई। और यहां पर जो हमारे पास ये 125 है, छोटा नंबर, L की वैल्यू होगी किसकी, लोएस्ट क्लास इंटरवल। जब आपको मोड निकालना सिखाया उस टाइम आपको बताया होगा, ये वाली जो वैल्यू लेते हैं हम, छोटी वाली वैल्यू, लोएस्ट क्लास इंटरवल वैल्यू होती है L की, ठीक है। अब लास्ट बचा क्या, H। H क्या होता है, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इन सबके बीच कितने का गैप है। तो गैप कैसे निकालोगे, ये जो बड़ा नंबर है पहले ऊपर लिख दो 85, ये जो छोटा नंबर है इसको नीचे लिख दो और इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 0, 8 में से 6 यानी कि 2। तो हमारे पास H की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो H की वैल्यू क्या आएगी, 20, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी वैल्यू साइड में लिखते जाइए फॉर्मूले में, उसके बाद पुट करेंगे। n/2 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। CF की वैल्यू क्या फाइंड हुई, यहां पर देखिए इसके ठीक ऊपर वाला CF की वैल्यू यानी कि 22। उसके बाद हमें F की वैल्यू चाहिए, तो F इज इक्वल टू F होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो है हमारे पास 20। उसके बाद L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू आपको बताइए, लोएस्ट क्लास इंटरवल 125। उसके बाद H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू कितनी आई है, डिफरेंस इनके बीच का, तो वो आया है 20, तो यहां लिख देंगे 20। इतना क्लियर, सारी वैल्यू हमने अलग अलग लिख दी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हमारे पास मीडियन का जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है इसमें सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, यहां देखिए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 125, ठीक है। फिर प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे। n/2 की वैल्यू कितनी आई है, 34, तो 34 आ जाएगा माइनस। CF की वैल्यू कितनी है, 22, तो 22 लिख देंगे अपॉन में। यहां पर देखिए F है तो F की वैल्यू कितनी आई है, 20, तो यहां हम 20 लिख देंगे इनटू। अब हमारे पास इधर H है फॉर्मूले में, H की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां 20 आ जाएगा। सारी वैल्यू लिख ली है। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, यहां देखिए ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 20 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो 20 से हमारा 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बच रहा है, ऊपर 34 माइनस 22 माइनस कर देंगे, तो 125 प्लस 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, 3 में से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि अब इसको क्या करना है,
ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे। 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 1 हो जाएगा 3 और 1 का 1, यानी कि जो मीडियन हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 137। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यूनिट में दे रखा था ना ये वाला, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो यूनिट्स, ठीक है, लास्ट में आपको यूनिट लिखना है, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया मीडियन का, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले हैं मीन निकालने वाले हैं। यहां पर स्पेस नहीं बचा हुआ है, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इस डेटा का मीडियन तो हम फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड करेंगे मीन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम एक्स आई फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, आई होप अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें आपको बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझाया गया है। यहां पर हम सीधे डायरेक्ट फाइंड करने वाले हैं, मोटा मोटा आपको बता दिया जाएगा कि कैसे फाइंड करते हैं। आइए, हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऐड करिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 8 और 6 14 और 1 कैरी था तो 15। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75, 2 जा होता है हमारे पास 150। तो फर्स्ट xi की वैल्यू आएगी हमारे पास 75। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा, यहां पर 8 है और 1 कैरी था तो 9 हो जाएगा और 1, यानी कि 190। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 9 जा 18, 1 बचेगा 2 5 जा, ठीक है, तो यानी कि 95। अब आपको सारी वैल्यू ऐड नहीं करनी है, आपको जो ट्रिक है उसके लिए क्या बताया था, ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, इनके बीच कितने का गैप है 20 का गैप है, तो 20 जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएंगे इसमें, तो सारी xi की वैल्यू ऐसे निकलती जाएंगी। कैसे 75 में 20 ऐड करोगे तो 95, 95 में 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 ऐड करोगे तो 105 और 10 ऐड करोगे तो फिर से 115, उसके बाद 135, फिर आ जाएगा हमारे पास 155 और उसके बाद आ जाएगा 175 और फिर लास्ट आ जाएगा 195। अब आपको क्या करना है लास्ट वाली वैल्यू एक बार जरूर चेक करें। लास्ट वाली वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है 205 और दे रखा है 185। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का 0, 1 कैरी 8 और 1 9, 2 और 1 3। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, इधर कैरी 19 हो जाएगा, यानी कि 19 2 से ये 9 आ जाएगा, फिर यहां पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 0 है 10 हो जाएगा, तो 2 5 10। देखिए 195 वहां भी 2 से डिवाइड करने पे 195 ही आया है। इसका मतलब हमारी जो xi की वैल्यू है वो क्या है करेक्ट है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से तो होगा नहीं क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू हैं, तो डायरेक्ट मेथड से तो हम नहीं आगे बढ़ने वाले। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे di की वैल्यू। तो di की जो वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है xi माइनस a। अब यहां पर आपको xi की वैल्यू फाइंड करके दी हुई है और आपको क्या चेक करना है सिर्फ केवल a कैसे फाइंड करते हैं, ये जो xi की वैल्यू है इसका मिड नंबर जो बीच में जो नंबर होगा वो आपका a की वैल्यू हो जाएगी। तो मिड में 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, तो मिडिंग जो नंबर आएगा वो आएगा 135। तो ये वैल्यू होगी हमारी a की, ठीक है। उसके बाद xi में हम क्या माइनस करते हैं, ये xi की वैल्यू है, इसमें माइनस कर देंगे a की वैल्यू। तो xi 75, ये कितना है 135, तो कितना आ जाएगा माइनस कर दो, तो ये हमारे पास 135 और इधर है 75, माइनस करेंगे यहां 0 हो जाएगा 13 यानी कि 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 लेकिन माइनस का, ठीक है। अब आपको पता होगा गैप कितने का था 20 का, तो इसमें 20 माइनस करते जाइए तो क्या आएगा, ये 60 है तो उसके बाद 40 आएगा लेकिन माइनस का, उसके बाद 20 आएगा लेकिन माइनस का। अब इधर क्या आएगा, यहां 0 होगा क्योंकि xi की वैल्यू भी 135 है और a की भी वैल्यू क्या है 135, तो इसका मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये 20 है ना तो यहां प्लस वाली वैल्यू आती है 20, 40 और 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अगली वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं ui फाइंड करते हैं। तो ui कैसे निकलेगा,
जो यू आई होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डी आई अपॉन एच। ठीक है, एच क्या बताया था आपको, जो डिफरेंस है ना क्लास इंटरवल के बीच, वही आपके एच की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी जस्ट पहले हमने मीडियन निकाला, उसमें भी एच की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, वो पुट करी थी 20। तो यहां पर एच क्या आ जाएगा 20, और डी आई की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली है। तो 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम, क्योंकि 23 जा 60 लेकिन माइनस का, ये 2 टाइम्स लेकिन माइनस का, ये 1 टाइम लेकिन माइनस का, यहाँ 0 का 0 ही आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 आ जाएगा। अब हमारे लिए इजी हो गया, लास्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, एफ आई और यू आई। ठीक है, तो क्या फाइंड करेंगे यहां पर, एफ आई यू आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एफ आई की वैल्यू, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है हमारा एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ आई की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे यू आई की वैल्यू के साथ, तो फटाफट करेंगे, 4 3 जा हो जाएगा 12, तो 12 लेकिन माइनस का, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, 5 2 जा 10 लेकिन माइनस का, यहाँ 13 है और यहाँ 1 है, तो 13 1 जा 13 लेकिन माइनस का, यहाँ 20 है यहाँ 0 है, 20 0 जा 0 हो जाएगा, 14 1 जा 14, ये 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और लास्ट 4 3 जा आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 है यहाँ 3 है, तो यानी कि 5 आ जाएगा, 1 2 3 यानी कि 35, लेकिन माइनस में है वैल्यू तो माइनस 35 आ जाएगा। अब प्लस वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 4 12, 12 का 2, 1 कैरी आ जाएगा, 1 2 3 और 1 कैरी था तो 4 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 को माइनस कर दो फटाफट, तो ये आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचा यानी कि 0। तो हमारे पास जो एफ आई यू आई की वैल्यू आई है, समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू आया हमारे पास 7, और फॉर्मूले में हमें ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है समेशन एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 68। अगर कहीं पर क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, इन सारे नंबरों को ऐड कर देंगे तो समेशन एफ आई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, ये हमने किसके लिए फाइंड किया है, ये फाइंड किया है हमने स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो क्या होता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, यहां पर एक बार लिख लेते हैं। तो मीन के लिए हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है ए प्लस, और यहां पर समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यू हमें इस डेटा से हमें फाइंड हो रखी है, हम यहां पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये देखिए यहां पर हमने मार्क कर रखी है, तो 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए 7 है तो 7 आ जाएगा, अपॉन में समेशन एफ आई कितना है 68, तो यहां 68 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एच यानी कि जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का वो था 20। ठीक है, अब हम जो कैंसिल होने वाले हैं उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा, और ये 2 3 जा 6, 2 4 जा। ठीक है, फिर से 2 से ये डिवाइड होने वाले हैं, 2 5 जा, और यहां पर 17 2 जा। अब तो कैंसिल नहीं हो सकते हैं, नहीं होंगे, अब यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या आया हमारे पास 135 प्लस यहां 7 है, यहां मल्टीप्लाई में 5 है, तो 7 5 जा 35, और अपॉन में कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब यहां पर 17 से डिवाइड कर देंगे 35 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फिर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना है, इधर कर लेते हैं, ये हमारे पास 17 है, ये 35 है, तो कितना आएगा 17 2 जा 34। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा 17, यानी कि दूसरा 0 लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 100 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पॉइंट के बाद 0 के हम वैसे भी क्या नहीं करते हैं, कोई हम यहाँ पर वैल्यू नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अगर आपको आगे सोल्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो 17 की टेबल अगर आपको आती है तो यहां पर 100 के नियरेस्ट 17 की टेबल में कौन सा नंबर आता है, 17 5 जा। ठीक है, क्योंकि 6 जा 102 होता है, 17 5 जा 85, तो 05 2 डिजिट तक ही हम लेंगे। यहां पर ये 10 यानी कि आगे करने की जरूरत नहीं, हम पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट लेते हैं। तो 135 प्लस इसको डिवाइड करने पे कितना आया है 2.05। ठीक है,
तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, या 3 या 1 हो जाएगा 0.05, और यूनिट में दे रखा था हमारे पास, तो लास्ट में हम यूनिट भी लिख लेंगे। तो ये जो हमने डिवाइड किया था इसको यहां से इरेज कर देंगे, तो यहां पर लास्ट में क्या लिख लेंगे हम, यूनिट्स। यूनिट्स, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मीन आएगा हमारे पास इस डेटा का वो आएगा 137.05 यूनिट्स। हमने दो चीजें फाइंड कर ली, फर्स्ट हमने मीडियन फाइंड कर लिया, हमने मीन भी फाइंड कर लिया है, लास्ट हमको क्या फाइंड करना है, मोड। तो उसको हम निकालने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इस डेटा से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, लास्ट हमको फाइंड करना है मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है इसमें देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें जब आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 है। तो इस वाली क्लास इंटरवल को हम क्या कर लेंगे, यहां पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी यह किसकी वैल्यू होगी, F1 की, ठीक है। उसके बाद इसके ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो होगी F0 की, और F1 के नीचे वाली वैल्यू होगी F2 की। ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद इसी रो में जब आप इस तरफ आएंगे तो ये जो छोटा नंबर है 125, ये होती है हमारे पास L की वैल्यू, और सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा हमने ऐसा किया क्यों है। तो मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H, ठीक है। L की वैल्यू आपको बता दी, लोवेस्ट क्लास इंटरवल। F1 की वैल्यू जो यहां पर फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर होता है वह F1 की वैल्यू होती है। इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू F0 की, और F1 के ठीक नीचे वाली वैल्यू F2 की। लास्ट में H चाहिए, H होता है ये जो क्लास इंटरवल है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 20 का डिफरेंस था। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, या तो आप फटाफट वैल्यू अलग से लिख सकते हैं। L की वैल्यू है 125, उसके बाद F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू ये रही, F0 की वैल्यू है 13, F1 की वैल्यू है कितनी 20, यहाँ 20 आ जाएगा, और F2 की वैल्यू कितनी है वो है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। उसके बाद H की वैल्यू चाहिए, तो H इज इक्वल टू जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का वो हमने फाइंड कर लिया है, वो है 20। सारी वैल्यू आ चुकी है, अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और कैलकुलेशन शुरू कर देंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू है 125, उसके बाद प्लस आ जाएगा F1 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस F0 है 13 अपॉन में 2, F1 कितना है 20 माइनस F0 है 13 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा, इनटू H की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 125 एज इट इज ही आएगा, प्लस का प्लस लग जाएगा, 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, यानी कि 22 जा 40, यहां माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएंगे दोनों, और सिंबल बड़े नंबर का यानी कि माइनस ही आएगा। तो 4 और 3 7, और 1 और 1 2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में कितना है 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 125 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 140, ठीक है। 7 2 जा 14 और साथ में 0 है तो 0 आ जाएगा। इसको माइनस करो, यहां पर कितना है हमारे पास 0, यहां 7 है तो 10 बना देंगे इसको, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 3 बचा है यानी कि यहाँ आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 13 से 140 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, यहां पर कर लेते हैं 13 140 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर वैसे तो ये 13 10 जा पूरा पूरा जा रहा है तो 13, अच्छा यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। 13 10 जा 130 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 0 बचेगा यानी कि 10 पॉइंट लगा देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि 100, 13 से 1 जा 91 आ जाएगा, और इसके बाद यहां माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है यानी कि 0। अब ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 13 6 जा 78 आ जाएगा, यानी कि इसको माइनस करोगे तो यहां पर 10 हो जाएगा, यानी कि ये 2, यहां पर 8 बचा यानी कि 1, और फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये 6 टाइम गया तो इसको हम यहां लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 प्लस 13 से इसको डिवाइड करने पे कितना आया
10.76, तो ऐड कर देंगे तो 100 कितना आएगा 135.76, ठीक है। और यूनिट में था तो यूनिट्स आ जाएगी। तो इस टाइप से ये हमारा क्या आ जाएगा, मोड की वैल्यू आ जाएगी। और जो हमने ये डिवाइड किया है इसको क्या कर देंगे, यहां से इरेज कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है नीट एंड क्लीन हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मीडियन भी फाइंड किया, मीन भी फाइंड किया और मोड भी फाइंड किया। अगर किसी को मीन मीडियन मोड अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे मीडियन निकालते हैं, कैसे मीन निकालते हैं और कैसे मोड निकालते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा दी गई है कि कैसे फाइंड करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं प्रीवियस पेपरों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड से स्किप ना हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें पता है मीडियन फाइंड करना है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये तो बेसिक है, ये आपको पता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए क्या बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिक भी बताया था कैसे निकालते हैं। यहां पर भी देख लीजिए कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर है इसको एज इट इज यहां पर लिख दीजिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट नंबर हमारे पास सेम रहता है जो फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे ऐड करते जाते हैं क्रॉस में। तो x को 5 के साथ ऐड कर देंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद यहां 20 है, यहां 5 है और प्लस में x है। तो नंबर नंबर के साथ ही ऐड होगा। तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस में कितना है x आ जाएगा। उसके बाद अब यहां से ऐसे क्रॉस में ऐड करेंगे, यहां 15 है, यहां 25 प्लस x है। तो नंबर नंबर के साथ ऐड होगा तो कितना आएगा 5 और 5 हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी 2 और 1 3, 1 कैरी था तो 4 आ जाएगा और साथ में प्लस x भी ऐड होता जाएगा। अब यहां पर कितना है y यहां पर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ ऐड होगा। अब कोई नंबर नहीं है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 40 प्लस साथ में x था और y भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा, नंबर नंबर के साथ ऐड होगा तो 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब यहां पर हमने तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो फाइंड कर ली। अब इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम देखते थे n/2 की वैल्यू सबसे पहले। तो यहां पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है यहां पर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में कितना आ जाएगा F इंटू H। ये हमारे पास मीडियन का क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो नंबर दे रखा है ना ये नंबर होता है हमारे n की वैल्यू। तो n/2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले काम जो होता है उसी को करते हैं। तो n/2 निकाल देंगे तो यानी कि वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो n की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, अपॉन में 2 है तो 2 से 60 कैंसिल होगा 30 टाइम, ठीक है। n/2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 30 हमारे पास दे रखा है यहां पर जो हमने फाइंड किया है n/2 की, तो हम क्या करते हैं इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं 30 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहां पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमको क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, ये किसके नियरेस्ट है 28.5 है। तो हमारे पास यहां पर जो ये क्लास इंटरवल है तो इस क्लास इंटरवल में ये मीडियन किन दो नंबरों के बीच आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 20 और 30 के बीच में आएगा, है ना। 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा 28.5। तो हम क्या कर देंगे इस रो को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये वाली रो हमारी मार्क हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो 20 है ये L की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नंबर होता है इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारे पास
CF की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये CF की होगी और ये जो 20 है ये F की वैल्यू होगी। ध्यान रखना यहां पर हमारे पास x और y दे रखे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 45 प्लस x प्लस वाई है इसको हमें पता है इसके इक्वल बनाना होता है, यानी कि होता है। आपको क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी का सम वह इक्वल होता है इसके। तो यहां से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे हम सबसे पहले 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल होता है 60 के। इतना आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये वाली जो वैल्यू होती है वह इस लास्ट कम्युलेटिव नंबर के इक्वल होती है, तो हमने लिख दिया ये वाली इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहां पर x प्लस वाई को यही रहने दीजिए और इस 45 को इधर भेज देंगे, तो 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 15। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये बना दी हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम करने वाले हैं कि जो ये जो सारी वैल्यू हैं यहां पुट कर देंगे इसमें, वहां से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू जिसकी भी मिलेगी वो निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो y की या x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। उसके बाद हमें क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, तो हमने बता दिया भाई कि 28.5 इसके बीच आएगा, तो यानी कि ये वाली हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी, तो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद जो जो वैल्यू होती है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। एल कितना है, एल है लोवेस्ट क्लास इंटरवल, यानी कि पहले तो मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो 28.5 इज इक्वल टू एल की वैल्यू है हमारे पास कितनी 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड कर ली 30, तो 30 आ जाएगा और माइनस में कितना है CF की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास, तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में हमारे पास f होता है, f की वैल्यू ये वाली होती है जो फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 20 इंटू h कितना है, h इनके बीच का डिफरेंस, तो जब आप चेक करोगे तो 10 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 से हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, इसको सॉल्व करो, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 28.5 यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि यहां प्लस में है, तो यहां 20 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और माइनस का 5 और माइनस का x, क्योंकि माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। अपॉन में कितना है 2, तो अपॉन में लिख देंगे 2, ठीक है। अब सॉल्व करो, इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8.5, ठीक है। और ये 2 यहां डिनोमिनेटर में है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां 2 मल्टीप्लाई में आ गया। इधर क्या होगा, 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 और माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 का 0, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 1 कैरी था तो 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना बचेगा, यहां पर 25 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो x को इधर भेज दो, 17 को उधर भेज दो, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 25 और माइनस 17 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो पॉइंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर देखिए x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये 17 है और ये 25 है, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है यहां पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे आगे यहां कर लेते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, यहां लिख लेता हूं, स्पेस कम है, वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास, यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, यहां बॉक्स बना लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो यहां 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 और y की वैल्यू आई है 7, तो हमको x और y फाइंड करना था, यही हमने फाइंड किया है, यही हमारा लास्ट
आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जो सेकंड है, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन, मोड या मीन, तीनों चीजें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालनी सिखाई है। और कैसे अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। एग्जाम्पल में भी आप जब देखोगे बुक में, तो वहां पर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल का भी एक क्वेश्चन कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो चुकी है और आप बोर भी हो जाते हैं। तो बाकी के जो हमारे और क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इन 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते। मैं चाहूं कितना भी इस बोर्ड को भर दूं कैलकुलेशन से, अच्छे से समझा के, नहीं होगा कुछ भी। तभी होगा पॉसिबल जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की। और जो प्रीवियस एक्सरसाइज है अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।